हम मानते थे कोर्ट को, लोग चैलेंज दिया करते थे कि अंतिम जो बातें होगा कोर्ट में फैसला होगा। आज कोर्ट कहते हैं कि महिला को नारा खींच देते हैं ना तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते। महिलाओं को फिर क्या उतारने की बात आएंगे बताइए? कपड़े उतार दे? हाँ, पहले तो तुम लोग स्टॉल पर टैक्स लगाते थे, महिला को तुम लोग चलने नहीं देते थे। आज तुम कह रहे हो कि जो है महिला की नारा खोल दे और वो भी बलात्कारों की श्रेणी में नहीं आते। कह रहे हैं कि कुलदीप सिंगर जो है उनको अच्छे संस्कार है, 15 लाख की दे के जुर्माना लगाए 15 लाख, तो 15 लाख आप भी दीजिए। आप बलात्कार करते हैं फिर? हाँ, तो तुम लोगों ने क्या लगा रखा? देश के अंदर बलात्कार होंगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा देते हो, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये चैलेंज है बीजेपी वालों का कि तुम अगर बेटी को पढ़ाओगे ना तो उठा लिया जाएगा, मार दिया जाता है। इसके लिए लोग कानून बनाते हैं कि बच्ची को ना मार दिया जाए। अच्छा होता है कि बच्ची पैदा होते साथ ही उसका गला घोट के मार दिया जाए, क्योंकि अच्छा है कि दरिंदर के हाथ लगने से पहले कि पेट में, माँ की पेट में कम से कम मर जाए, दम तोड़ दे, कि इनकी जो है इनका लहू लुहान करने से पहले कि माँ की पेट से लहू बहने लग जाए और अच्छा होता। इस देश की बेटी जो है, इस देश की बेटी को आप लोग पूछते तो हो, देवी मानते हो, लेकिन देवी मानने की बात आप लोग बिस्तर गर्म करने के लिए उनको यूज करते हो। और जो तुम लोग मारते हो ना बलात्कार कर करके, जिसको तुम मारते हो, उस बेटी की दर्द को कभी समझना कि वो बेटी किस तरीके की हालत से गुजरते हैं। अपनी माँ, अपनी बहन को रख के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं ना तो वो मर नहीं जाते, वो पल पल मरते हैं। ताली बजाओ कि आपकी बेटी और आपकी माँ सुरक्षित नहीं है, इसीलिए ताली बजाओ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वाह मोदी जी वाह। अभी भरोसा थे लेकिन अब भरोसा टूटने लगे हैं, अब दम घुटने लगे हैं हम लोगों को। और जो है अभी हम लोग सांसें ले रहे हैं, अंतिम सांसों में है ये देश। नेपाल बनाना चाहती है? नेपाल बनाने की बात नहीं कह रही हूँ मैं नेपाल बनाने की बात नहीं कर रही हूँ। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन एक बात बताए, जो कोर्ट ही इस तरीके के फैसला देगा, महिला सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिला विरोधी बयान देंगे, जो महिला विरोधी बयान देते हैं उनके पर एक्शन नहीं लेंगे तो आप किसके सामने मांगे? आप बताए, नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, नेपाल की बात करें। यही देश है ना भारत देश, जिसमें महिला को मानते हैं, जिसमें महिला को पूछते हैं, जो माँ काली, माँ दुर्गा को पूछते हैं, जो नदी को पूछते हैं, जो हम कामाख्या माता को पूछते हैं, जो महिला को प्राइवेट पार्ट को पूछते हैं कामाख्या माता मंदिर के अंदर। और उसके बाद वही प्राइवेट पार्ट में जब सुनिए, भावुक नहीं हो रही हो, मणिपुर जैसे जब कांड हो जाते हैं, लेकिन हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को जब नंगा करके घुमा देते हैं तो कोई बोलने वाले नहीं है। और आप कहते हैं कि हम लोग जो है कोर्ट को मानना चाहिए। उस वक्त कोर्ट कहाँ पर थे? हम मानते थे कोर्ट को, लोग चैलेंज दिया करते थे कि अंतिम जो बातें होगा कोर्ट में फैसला होगा। आज कोर्ट कहते हैं कि महिला को नारा खींच देते हैं ना तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते। महिलाओं को फिर क्या उतारने की बात आएंगे बताइए? कपड़े उतार दे? हाँ, पहले तो तुम लोग स्टॉल पर टैक्स लगाते थे, महिला को तुम लोग चलने नहीं देते थे। आज तुम कह रहे हो कि जो है महिला की नारा खोल दे और वो भी बलात्कारों की श्रेणी में नहीं आते। आप बताइए क्या करेंगे? आज जो उन्नाव की बेटी दर बदर भटक रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुलदीप सिंगर जो है उनको अच्छे संस्कार है, 15 लाख की दे के जुर्माना लगाए 15 लाख, तो 15 लाख आप भी दीजिए। आप बलात्कार करते हैं फिर? हाँ, तो तुम लोगों ने क्या लगा रखा? देश के अंदर बलात्कार होंगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा देते हो, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये चैलेंज है बीजेपी वालों का कि तुम अगर बेटी को पढ़ाओगे ना तो उठा लिया जाएगा, तुम अगर बेटी को पैदा करोगे ना तो उनको बच्चे की उम्र में उसके साथ जो है ना रेप कर दिया जाएगा, और जो बलात्कारी है उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाया करेगा। जैसे आश्रम बापू के साथ चले जाइए, देखिए कैसे लोग स्वागत करते हैं। हम लोग डिजर्व करते हैं, इस देश के लोग डिजर्व करते हैं कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो। क्या करेंगी? आगे क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है, उसके सिवा क्या कर सकते हैं बताइए? आज महिला सुरक्षित नहीं है, आज अंतिम सांसें ले रहे महिला, और ये लोग कानून बनाते हैं कि बच्ची पैदा करते शादी जो है मार दिया जाता है। इसके लिए लोग कानून बनाते हैं कि बच्ची को ना मार दिया जाए। अच्छा होता है कि बच्ची पैदा होते शादी उसका गला घोट के मार दिया जाए, क्योंकि अच्छा है कि दरिंदर के हाथ लगने से पहले कि पेट में, माँ की पेट में कम से कम मर जाए, दम तोड़ दे, कि इनकी जो है इनका लहू लुहान करने से पहले कि माँ की पेट से लहू बहने लग जाए और अच्छा होता। कुलदीप सिंगर अब मेरी बात सुनो, भाजपा को घेर रही है। किसको बोले? सरकार किसकी है? किसकी है सरकार देश के अंदर? और यूपी के अंदर किसकी सरकार है? कोर्ट ने फैसला दिया है, सरकार हर दिन का फैसला है। सुनिए, कोर्ट का फैसला है ना, सरकार तो सरकार एक्शन क्यों नहीं लेते? यही सरकार का स्लोगन है ना,
सरकार क्यों एक्शन नहीं लेते? अच्छा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसले को पलटने वाला कौन है? सरकार नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ, सरकार के लिए एक फैसला आए थे, सारी पावर दिल्ली के हाथ में दिया था, तो क्या करा था सरकार ने? क्या लेके आए थे? एक कानून लेके आए थे ना, उसके बाद सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो कुलदीप सिंगर के लिए क्यों नहीं लेके आते कुछ भी कानून? क्यों नहीं ले लेते, पलट क्यों नहीं लेते? ये क्या आप कहते हैं कि सब कुछ नहीं है सरकार के हाथ में? ईडी से लेके सीबीआई लेके दिल्ली पुलिस से लेके पूरा सत्ता की पुलिस इनके हाथ में। यूपी की मैं बात कह रही हूँ, यूपी जो है बलात्कार के मामले में कितना नंबर पे है? सबसे बड़ी 5 राज्य है, महाराष्ट्र, यूपी से लेके और ये तमाम जो राजस्थान, ये सब बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? और जब कहते थे योगी जी, ये कहते थे कि अगले चौराहे पे जो है यमराज, आपका यमराज जो है, यमराज से इंतजार देख रहे हैं। आज योगी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आपका यमराज कहाँ पर है? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका बुलडोजर कहाँ पर है? आज कुलदीप के पास जो है बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं? आप जो है यमराज जो क्यों नहीं आ रहे? भड़का रहे। अगर बलात्कारी के सिवा रोड पे आने के लिए अगर मैं बोलते हैं मैं भड़काना है तो मैं भड़का रही हूँ। अगर मैं बेटियों की सुरक्षा की आवाज उठाने से अगर भड़काना लगता है तो मैं भड़का रही हूँ। अगर बेटी सुरक्षा के मामले के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो अगर लगता है कि आपको मैं भड़का रही हूँ तो मैं भड़का रही हूँ। ये सच्चाई है। इस देश की बेटी जो है, इस देश की बेटी को आप लोग पूछते तो हो, देवी मानते हो, लेकिन देवी मानने की बात आप लोग बिस्तर गर्म करने के लिए उनको यूज करते हो। चले जाना कभी रेड लाइट एरिया में, और चले जाना उस माँ के जब बच्चे पैदा करते लेबर रूम में, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटियों का दर्द क्या होता है। और जो तुम लोग मारते हो ना, बलात्कार कर करके जिसको तुम मारते हो, उस बेटी की दर्द को कभी समझना कि वो बेटी किस तरीके की हालत से गुजरते हैं। अपनी माँ, अपनी बहन को रख के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं ना, तो वो मर नहीं जाते, वो पल पल मरते हैं। और पल पल मरने के लिए मजबूर करते हो तुम लोग और हमारी समाज और हमारी सरकार। जिस समाज हमें महिलाओं को देवी मानने का चोला उड़ के रहते हैं, वो महिला जो है, महिला सम्मान की बात आते हैं तो ये समाज का जो है, जो मुखौटा वो हट जाते, तो पता चल जाते हैं कि हमारी यूपी की मंत्री ताली बजा रहे हैं। ताली पीटना भी चाहिए। आज महिलाओं के लिए ताली बजाओ कि आज महिला नंगा करके घुमा रहे हैं, इसके लिए ताली बजाओ। ताली बजाओ इस बात के लिए कि आज उन्नाव की बेटी इंसाफ मानने के लिए दिल्ली शहर में इधर उधर भटक रहे हैं। और ताली बजाओ कि आपकी बेटी और आपकी माँ सुरक्षित नहीं है, इसीलिए ताली बजाओ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वाह मोदी जी, वाह! ये होना चाहिए। और देश के अंदर बेटी का हाहाकार होते रहेंगे और लहूलुहान होते रहेंगे, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं रहेंगे।